आइए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास, जिसके अंदर अपन दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसके क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है ब्लैक बुक से। देखते हैं भारत के इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत जो काल था किस अवधि के बीच में था, 1206 से लेकर 1526 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया था? 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया था, जिसमें पहला वंश हो जाएगा गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी बोलते हैं। 1206 से 1290 तक शासन किया था। इसके बाद खिलजी वंश आया, जिसने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आए, जिन्होंने 1320 से 1414 तक शासन किया। और उसके बाद आया सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक राज किया जिन्होंने। और सबसे लास्ट में आया लोधी वंश, जिसने 1451 से 1526 तक राज किया था। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1206 में हुई थी। दिल्ली सल्तनत में राज्य प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? इक्ता नामक भूमि अभिहस्तांकन का धारक। दिल्ली सल्तनत, फिफ्थ क्वेश्चन पे, दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ? 1526 में समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत की दरबारी या राजभाषा क्या थी? फारसी थी। उस भाषा का नाम बताइए जिसने मध्यकालीन काल के दौरान शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया था, वो है उर्दू। सल्तनत काल में किस कला का सर्वाधिक उत्थान हुआ? वास्तुकला का। अजमेर में सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा है? वो था गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी बोलते हैं। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पे आइए, 1206 से लेकर 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले वंश कौन सा वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। रजिया बेगम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी। नेक्स्ट आइए 14 नंबर पे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम महिला रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट, जहां वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद दिन अल्तूनिया से हार गई थी। किला मुबारक। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट आइए 19 नंबर पे, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? बंदगान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पे आइए, किस दिल्ली सुल्तान ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया? बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? बलबन। दिल्ली सल्तनत का रक्षक किसे माना जाता है? गयासुद्दीन बलबन को माना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, पहला सुल्तान जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया वह कौन था? इल्तुतमिश। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन का निर्माण। 26 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मानीय लबादा रोब ऑफ ऑनर मिला? इल्तुतमिश को। 28 नंबर पे आइए, चांदी का सिक्का जिसको टंका भी बोलते हैं द्वारा पेश किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आइए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान किसके प्रधानमंत्री थे? नसीर उद्दीन के प्रधानमंत्री थे। इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? पटना में स्थापित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे। लाहौर में
चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 33 नंबर क्वेश्चन पे आइए। विजित भूमि की देखभाल करने के लिए मोहम्मद गोरी ने अपने भरोसेमंद जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को पीछे छोड़ दिया था। नेक्स्ट 34 नंबर पे, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बख्श शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई एक उपाधि थी। दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं और 13वीं शताब्दी में। 37 नंबर पे क्वेश्चन पे आइए। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अमीर खुसरो एक क्या थे? कवि थे। भारत का तोता किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो ने इंद्रप्रस्थ माता और चतुर्दंडी संप्रदाय नामक संगीत शास्त्र की एक नई प्रणाली बनाई। सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसे सीधे राज्य द्वारा भुगतान किया जाता था, किसके द्वारा बनी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह सुल्तान जिसने खुद को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी बताया, वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर विजय का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किस खिलजी शासक ने अपने ससुर का हत्या कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी दिल्ली का दूसरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में है, पर किस वर्ष कब्जा कर लिया था? 1305 में। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य में लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण अंत तक तय किया था। ठीक है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कहाँ से थे? तुर्क थे, तुर्की लोग थे ये। 52वां नंबर क्वेश्चन देखिए। दिल्ली जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरै तक पहुंचा वह मलिक काफूर था। हौज खास किला भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अध्यक्षों में से एक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश ने के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था 1290 से लेकर 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किसके खिलाफ था? गुजरात के खिलाफ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? घरी कर की। मीर हसन देहलवी किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? बाघेला राजवंश, करणदेव। वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की थी, किसके निकट स्थित है? औरंगाबाद के निकट स्थित है। तांबे और पीतल के सिक्कों का उपयोग करने वाली सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस देश के उदाहरण पर आधारित थी? चीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरण कर दी थी। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दानी संस्था विभाग और एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार जैसा हम वर्तमान में पाते हैं अंततः किसके द्वारा फिर से बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। किस सुल्तान ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान कोई के नाम से जाने जाने वाला कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था कृषि विभाग।
जिसका नाम है दीवान कोई। धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। आइए 71 नंबर क्वेश्चन पे। 1329 ईस्वी और 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्कों में सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र में कुशल था। नेक्स्ट आइए। किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तुगलक वंश ने शासन किया था। ठीक है। इसके बाद आइए। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीर उद्दीन महमूद शाह तुगलक। तैमूर लंग द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोदी ने। तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? सैयद वंश। किस दिल्ली सुल्तान ने सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के अभियान की योजना बनाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। बंगाल के किस शासक का चीन के साथ संबंध था? गयासुद्दीन आजम शाह का। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। खतौली की लड़ाई 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसे कैद किया और फिरौती लेने के बाद उसे रिहा कर दिया। 1451 ईस्वी में लोदी वंश का संस्थापक शासक कौन था? बहलोल खान लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1517 में। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित उसी नाम के मुख्यालय शहर से पड़ा है जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था। तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं किया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया था। बाकी तुगलक काल में तुगलकाबाद की स्थापना हुई थी या निर्माण करवाया गया था। फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाया गया था और खिड़की मस्जिद। इसके बाद ये बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? मोहम्मद तुगलक के काल में। लास्ट क्वेश्चन देखिए 91वां। मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से था? बेनिस से था। कार हमने दिल्ली सल्तनत के जो प्रीवियस ईयर एसएससी में जो क्वेश्चंस आए थे उनको अपन ने डिस्कस कर लिया है। और देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो